अयोध्या जिसे प्रभु राम कहते थे कि वो उन्हें वैकुंठ से भी प्यारी है, सभी तीर्थों में सर्वोत्तम अयोध्या को कहा जाता है। और इसीलिए जब से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, इसके बाद भक्तों के मन में एक ही सवाल कि कब भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। आपने अमित शाह का जिक्र किया कि 1 जनवरी की तारीख उन्होंने कह दी थी। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं बिना विलंब किए, क्योंकि तस्वीरों को देखने के लिए हर राम भक्त लालायित है। आप तस्वीर देखिए, मेरी बाईं ओर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और सीधे इस ओर आप ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर गर्भगृह बनकर तैयार होगा और वहीं पर प्रभु राम लला विराजेंगे अपने अस्थायी निवास से निकलकर। और उसके साथ ही ग्रेनाइट के जो बड़े बड़े पत्थर जो आपको दिख रहे हैं वो रखे हुए हैं। इसके साथ ही एक अलग तकनीक कि इसमें किसी भी तरीके की धातु का इस्तेमाल नहीं, उसके लिए मेरी दाहिनी ओर आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर मंदिर के परकोटे बनकर तैयार होंगे और इसके लिए गड्ढे को खोदकर और फिर उसके बाद उसको फिलिंग करने का काम, समतल तक लाने का काम, ग्राउंड लेवल तक लाने का काम वो बहुत तेजी से चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा। प्रभु राम का दिव्य महल बनकर तैयार हो रहा है और उसके बाद प्रभु राम अपने अस्थायी निवास से निकलकर आकर अपने भव्य महल में विराजेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर, सब लोगों को इंतजार है कि ये भव्य महल बनकर कब तक तैयार होगा, कब तक लोग यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे, कब प्रभु राम अपने अस्थायी महल से, अस्थायी निवास से निकलकर इस दिव्य महल में आ पाएंगे। जैसा कि आप सब सुन ही रहे थे कि और जानते ही है कि दिसंबर 2023 में हमारा टारगेट है इस मंदिर निर्माण का पूरा करने के लिए, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दिसंबर 2023 में हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे और लोगों को दर्शन के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हो जाए। अच्छा, 2-3 चीजें मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये महल जो प्रभु राम का होगा किस तरीके से भव्य होगा, किस तरीके से दिव्य होगा, देश के दूसरे मंदिरों से किस तरीके से ये अलग होगा, क्योंकि हर बार राम मंदिर की चर्चा के साथ ये भी चर्चा होती रही है कि ये भव्य होगा, दिव्य होगा, विशालतम होगा। देखिए, भव्यता तो आपको देखने लायक है, आप फोटोग्राफ्स वगैरह सब ले ही सकते हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, भव्यता तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। दिव्य भी है और इसकी जो एनालिसिस हुई है, जो इसमें इंजीनियरिंग लगी है हम लोगों की, जिसमें आईआईटी के काफी प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट लगे हैं, सीबीआरआई रुड़की वगैरह के, तो इसके हिसाब से जो इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एनालिसिस हुई है, तो ये 1000 साल के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि अभी कितना निर्माण कार्य हो चुका है, गर्भगृह कब तक पूरा हो जाएगा, फाइनल स्टेज क्या है, ये जरा अगर आप तस्वीरों के जरिए बता पाए। देखिए, अभी ये जो सामने दिख रहा है ये तस्वीर, ये है अपना मंडोवर का काम चल रहा है, ये गुड़ मंडप एरिया है, इसके पीछे गर्भगृह का एरिया है। सो इसमें टोटल 13 लेयर में पत्थर अपने को डालनी थी, उसमें 8 लेयर डल चुकी है, तो डेफिनेटली जो है सो 60-70% काम हो चुका है। अब इसमें जो है सो 5 लेयर और डलने के बाद में इसकी छत डलनी शुरू हो जाएगी, इसकी छत डलनी शुरू हो जाएगी। जी जी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरीके की धातु का इस्तेमाल नहीं, लोहे, स्टील, किसी भी तरीके की धातु का इस्तेमाल नहीं, तो ये भव्य जो मजबूत स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से खड़ा हो रहा है? जो इसमें किसी भी तरह से लोहे का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि लोहा की एक अपनी आयु होती है, उस रस्टिंग होने के बाद में उसका जो है सो लाइफ जो है सो खत्म हो जाता है, इसके लिए उसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया, सारा नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जैसे स्टोन्स वगैरह है सब नेचुरल है, इसकी कोई लाइफ मतलब क्या, इसका कोई गणना ही नहीं हो सकता है। तो बिना सरिये का होना एक अपने आप में है कि मतलब नेचुरल मटेरियल से करना है, और हम नेचुरल मटेरियल से पूरा काम कर रहे हैं और इसका लाइफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो स्टोन्स हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर, जो होल्स दिख रहे हैं, जरा बताइए कि इन्हीं होल्स के जरिए पत्थरों को जोड़ा जा रहा है। ये जो अपना प्लिंथ का काम हुआ वो अपने को साउथ से ग्रेनाइट मंगाए, उस ग्रेनाइट में ये सियर की के रूप में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। एक दूसरे के ऊपर इसके पत्थर जब आएंगे तो आधे इसमें एक सियर की रहता है बीच में, वो जो दिख रहा है वो की, अच्छा, वो आधे इसमें डलते हैं और दूसरे वाले जो पत्थर डालते हैं वो उसमें अंदर रहता है उसका, तो दोनों एक दूसरे को इंटैक्ट करके पकड़े रहता है, सो दैट कि कभी अर्थक्वेक वगैरह सब भी आए तो एक दूसरे को हिला न पाए पत्थर को, उसके लिए हम लोगों ने सियर की व्यवस्था। अच्छा, ये जो पिलर्स हैं जी, तो इन पिलर्स में जो सांचे बने हुए हैं, इनका भी कोई मतलब निर्माण के लिहाज? देखिए, यहाँ पे टोटल अपने को ग्राउंड फ्लोर पे 166 पिलर हैं और टोटल मिलाकर के लगभग 400 पिलर हैं। तो 400 पिलर में ये जो खांचे बने हुए आप देख रहे हैं, जो स्लिट, ये रूप काम के लिए छोड़ा हुआ है, इसमें डिफरेंट देवी देवताओं और नित्यांगनाओं की इसमें फोटोग्राफ्स, मूर्तियां आएंगी, मूर्तियों की गढ़ाई होगी आफ्टर इंस्टॉलेशन। यानी जो बीच में सांचे बने हुए हैं वहां पर जो स्लिट छोड़ा हुआ है उसमें। अच्छा, स्लिट जो छोड़ा हुआ है। जी। अच्छा, एक चीज और है कि ये कहा जा रहा है कि हर रोज सूर्य की किरणें अभिषेक करेंगी रामलला को।
हर रोज का तो ऐसा नहीं कहा गया है। रामनवमी के दिन जी 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 उसके लिए CSIR हमारा एक उसका एनालिसिस कर रही है और उसमें भगवान राम का जो 12-12:15 बजे का जो उनका जन्म दिन है उस दिन जो है सो सूर्य तिलक माथे पे सूर्य की किरण आकर के पड़ेंगी, उसकी व्यवस्था इसमें की जाएगी। अच्छा, एक चीज और, यहाँ तो गर्भगृह मंदिर, मुख्य मंदिर, आसपास का परिसर कैसे होगा, जरा उसके बारे में। ये मुख्य मंदिर है, इसके 25 से 27 मीटर ऑल अराउंड द पेरीफेरी आपका परकोटा बनना है, जो वहां पर बन रहा है, जो बन रहा है। ये फाउंडेशन का काम उसका शुरू है। सो परकोटे में करीब करीब 760 मीटर का परिक्रमा है ये टोटल। इस परकोटे में 4 कॉर्नर में 4 मंदिर है और नॉर्थ और साउथ में एक मंदिर है, तो टोटल 6 मंदिर है। नॉर्थ साइड में माता अन्नपूर्णा की मंदिर है, सीता माता की, सीता रसोई भी है इसी में। ठीक है। प्रभु राम जब यहाँ पर विराजेंगे, रामलला विराजेंगे, अभी तो अस्थायी निवास में हैं, पीछे एक भव्य श्री राम की मूर्ति भी होगी, उसके बारे में कोई जानकारी? उसकी चर्चाएं अभी चल रही हैं, उसका फाइनल स्वरूप अभी तो, चूंकि लल्ला है तो लल्ला का ही स्वरूप रहेगा, चाहे कुछ भी हाइट का बने, तो वो बालक स्वरूप वही मूर्ति बनना है और उसकी चर्चाएं अभी चल रही हैं। अच्छा, 1-2 सवाल और आपसे, आपके जहन में क्या चल रहा है? राम मंदिर जिसको लेकर 500 सालों तक संघर्ष चला, तमाम विवाद चले, अब वो मंदिर जिस पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, उस मंदिर के निर्माण में आपका योगदान तो यहाँ पे सभी का है, बिना योगदान का तो काम ही नहीं हुआ। सभी लोग यहाँ पे करीब 600 वर्कर स्टाफ यहाँ पे प्रतिदिन डे नाइट काम कर रहे हैं और इसमें योगदान मैं तो कहूँगा कि सारे लोगों का है और देश के हर कोने कोने से जितने भी लोग आए हैं सभी का योगदान इसमें हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे हमने बातचीत की है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों प्रभु राम के मंदिर की जब से चर्चा उठी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में सवाल सिर्फ एक ये कि ये भव्य मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा, कब ये साकार रूप ले लेगा मंदिर। और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से भव्य मंदिर धीरे धीरे आकार ले रहा है, भव्य मंदिर धीरे धीरे दिव्य हो रहा है, विशालतम हो रहा है और लगातार यहाँ पर श्रमिक जो है वो काम कर रहे हैं। कहाँ से आप? ये अयोध्या से ही है। अयोध्या से ही हैं। तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सब लोग अयोध्या से ही हैं कि बाहर से भी? नहीं, बाहर से हैं, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो राम मंदिर जो बन रहा है इसमें आप लोगों का योगदान आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत ही सुखद है, अविश्वसनीय बोलते हैं इसको। वैसे आपका क्या नाम है? अभिषेक मुनि त्रिपाठी। कहाँ से है अभिषेक? गोरखपुर से, योगी जी के शहर से। अरे, योगी आदित्यनाथ तो आते रहते हैं, एकदम आते हैं, हमेशा आते हैं। तो आप यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के कार्य में लगे जी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं सेफ्टी इंस्पेक्टर हूँ, L&T कंपनी से सेफ्टी इंस्पेक्टर हूँ। सेफ्टी सुरक्षा देखता हूँ मैं साइट पे, हमारे आदमियों को कोई नुकसान ना हो, यही हम लोग का काम है।